नमस्ते साथियों। तो कैसे हो आप सभी? बढ़िया होंगे। आज बात करते हैं गोरखनाथ के बारे में। गोरखनाथ की बातें भी बहुत सुनी है मैंने। महादेव के भक्त गोरखनाथ और उनके गुरु स्वयं ये महादेव के अवतार मच्छिंद्रनाथ। तो बातें बहुत सुनी है अपने, पर अब झूठ का पर्दाफाश और सच आपके सामने होगा कि क्या वास्तविक में गोरखनाथ महादेव के भक्त थे या फिर कोई और। मच्छिंद्रनाथ क्या स्वयं भगवान शिव के अवतार थे या कोई और, इसी के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एसएस सर से ही जानकारी प्राप्त की है और एक वीडियो है गोरखनाथ के ऊपर बनाया हुआ, ये साइंस जर्नी का, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। तो बात करते हैं आज की। गोरखनाथ उत्तरी बुद्धिज्म थे, जो बौद्धों को जो संप्रदाय था, वो बौद्ध का जो राज था चल रहा था, यानी बौद्ध का एक काल समय आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो। जब चल रहा था, अंतिम पड़ाव में था, तब क्या हुआ था कि तब जो है उसी बौद्ध संप्रदाय से गोरखनाथ की उत्पत्ति हुई। बाकी जो गोरख एक पुरुष बौद्ध संप्रदाय को मानते थे, बुद्ध को ही मानते थे। और बात आपको दो कहने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी कि मच्छिंद्रनाथ जो है वो गोरखनाथ के गुरु है, परंतु यहाँ आपको बता दिया जाए कि मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु नहीं बल्कि पिता है। ठीक है, पिता है, और पिता ही अपने बेटे को ऐसी शिक्षा, अच्छा ज्ञान दिया, तब जाकर जो है गोरखनाथ समझ पाए थे कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। भेदभाव, ऊंच नीच जैसी चीज़ें हो रही है, तो इसको मिटाने का काम कर रहे थे गोरखनाथ भी और उनके पिता। ठीक है, और गोरखनाथ जो है ये कोई लास्ट 11वीं-12वीं सदी के बीच लगभग यहाँ पर हुए हैं, जन्म और मृत्यु सदी तक। और इसी सदी में बुद्ध जो है, बुद्धों का जो ये काल था, समय था, अंतिम पड़ाव में चल रहा था उस समय। लास्ट एंड जो है 13वीं सदी में बौद्धों का जो समय काल था वो समाप्त हो जाता है धीरे धीरे करके। और इसी काल में मच्छिंद्रनाथ और उसके पुत्र गोरखनाथ भी हुए, जो कि एक क्रांतिकारी योद्धा वीर महापुरुष थे, जो कि देश के लिए उन्होंने कार्य किया था। वो सिर्फ यही कहते थे कि हमारे देश में जो जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है, जो लोग ऊंच नीच कर रहे हैं, छुआछाट कर रहे हैं, उसको ख़त्म किया जाए और हम एक बन जाए। परंतु वहाँ जो है किन्हीं और लोगों का राज चल रहा था, इसीलिए उनकी बातें इतना कोई नहीं दिल से लगा रहा था, कोई इतना सुन नहीं पा रहा था। तो उन्होंने
जो अपनी बातें थी वो किताबों के अंदर लिख दी गई थी, तो उसके बाद में जाकर जो है कई बातों का प्रचार हुआ और ये लोग सामने आए हैं। लोग ब्राह्मण के डर से अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे। नाथ संप्रदाय के लोग धीरे धीरे जुल्हा बनने जा रहे थे। कैसी कैसी विडंबना आ जाती है, विलंब खड़ा हो जाता है। इतना भयंकर डर आ चुका था कि लोग अपना धर्म परिवर्तन करने में मजबूर हो गए थे। जो नाथ संप्रदाय के लोग थे, नाथों की जो बस्तियाँ थी, उसमें आधे लोग जो है जुल्हा बन चुके थे, धर्म परिवर्तन कर चुके थे। किसके डर के? संस्कृत के लोगों के डर से यहाँ पर लोग धर्म परिवर्तन कर लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ये हंगामा चल रहा था, मार काट, लड़ाई झगड़ा चल रहा था। इसी के कारण सेफ जोन जो लोग कवर कर रहे थे उस समय, जैसे बहुत से लोग हिंदू धर्म में आ चुके थे और बहुत से लोग जो है इस्लाम धर्म की ओर चले गए थे। तो उसमें कुछ लोग जो है नाथ संप्रदाय के लोग भी जो है जुल्हा मुसलमानों में चले गए थे और कुछ लोग जो है हिंदू में चले गए थे। तो ये वहाँ पर ऐसा सिस्टम हो रहा था धर्म परिवर्तन करने का। आगे बात करते हैं। मगर और काशी से रिश्ता रहा है कबीर का। कबीर की बात में इसीलिए बात लिया जाता है कि गोरखनाथ के बाद कबीर का उदय हुआ था, कबीर का जन्म हुआ था और आगे चलकर एक नया पंथ बना, कबीर पंथ। जो कबीर की बात भी आती है और कबीर जो है वो भी महापुरुष हुआ करते थे। जो गोरखनाथ ने जो कार्य किया था वही कार्य जो है यहाँ कबीर भी कर रहे थे। वो भी लोगों को बहुत समझा रहे थे कि लड़ाई झगड़ा सब छोड़ो, सब एक हो जाओ, ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, कोई नहीं, सिर्फ मानव धर्म है एक हमारा। मानव बन के जियो, एक दूसरे को काटो मत, लड़ाओ मत, ऐसे सही बन के रहो। ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं कबीर ने भी कही है। तो अब क्या हो रहा है कि मगहर और काशी जो है एक कबीर, इन चीज़ों से कबीर का रिश्ता जुड़ा है, क्योंकि कबीर थे जो इन्हीं दो क्षेत्रों में वो आना जाना रहना करते थे वो। तो जब ये सारी बातें पता है लोगों को कि कबीर जो है एक मूल निवासी और बहुजन समाज से आते हैं, तो कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने छल कर दिया। जब कोई व्यक्ति आम जनता में फेमस हो जाता है, आम जनता की नज़र में अच्छा कार्यकर्ता बन जाता है, तो लोग जो हैं या तो पूरे शत्रु बन जाते हैं, जो कि समय समय पर उसको तकलीफ देते रहते हैं। दूसरा चीज़ ये होता है कि उसको अपनी ओर खींच लेते हैं, अपनी पार्टी में उसको सम्मिलित कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ किया। कुछ लोगों ने, जो विरोधी लोग खड़े थे, उन्होंने क्या करा कि नकली वाणियाँ लिख दी। जो आज कबीर के दोहे आप लोग सुनते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, उसमें नकली जो दोहे हैं, नकली वाणियाँ जो है ऐड कर दी गई थी। और कुछ लोगों ने क्या किया था कि वाणियों में ऐसा लिख दिया कि कबीर जो है ब्राह्मण है, क्योंकि वो ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया है, तो फिर ब्राह्मण ही होगा। तो ब्राह्मणीकरण करने के लिए कबीर के ऊपर कुछ वाणियाँ लिख दी गई और कुछ जो है विरोधी पक्ष ने विरोधी वाणियाँ लिख दी थी, ताकि कबीर की बात कोई सच न माने। इसलिए कुछ वाणियाँ और दोहे में अपनी कुछ किताबें ब्राह्मणों ने कबीर को भगवान बना दिया। अच्छा,
ऐसी वाणियाँ लिख दी थी जिसमें कबीर को भगवान बना दिया था। आम जनता में कबीर को भगवान बनाकर एक ब्राह्मण का शिष्य घोषित कर दिया ताकि लोग जो है ब्राह्मण की भी सेवा चाकरी करते रहें और ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते रहें। ठीक है। इसी तरह जो है एक बहुजन व्यक्ति को किस तरह से जो है ब्राह्मणीकरण करने का ये एक नया तरीका निकाला था। आगे बढ़ते हैं। कबीरा जो ये ब्राह्मण विरोधी काल क्या करते थे। अच्छा, कबीर कभी भी पक्ष में नहीं खड़े हुए ब्राह्मण के, वो विरोधी में खड़े हुए, क्योंकि जो है वर्ण व्यवस्था जो बनाए थे, जो मनुस्मृति लागू किए थे, जाति बनाए थे, वो ब्राह्मण लोग थे। तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा था कि वो विरोध में खड़े थे, उनके साथ कभी नहीं खड़े थे। बिना वजह से लोगों ने नकली वाणियाँ लिख दी थी कबीर के ऊपर, परंतु जो है सच तो यही है कि कबीर जो है कभी भी सहयोग में नहीं खड़े थे, वो विरोध में खड़े थे। इसीलिए क्या कि यहाँ पर कुछ दंडनीय कार्य किए थे कबीर के ऊपर, जैसे कि नकली वाणियाँ लिखनी और फिर कबीर को भगवान घोषित कर देना। ये इसके कबीर के विरोध में ये बातें हैं सारी। तो कबीर इन चीज़ों को कभी नहीं माने। आगे बढ़ते हैं। तैमूर के आक्रमण काल 1398 में देश राजनीतिक से